हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स एंड देयर यूजेज। ये हमारी मास्टर नोटबुक सीरीज का हिस्सा है। एडजेक्टिव्स को अक्सर लोग सिर्फ विशेषता बताने वाले शब्द कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे और वो हर ट्रिक सीखेंगे जो एग्जाम में सीधे काम आती है। एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? सबसे पहले बेसिक परिभाषा। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास एक कार है। आई हैव अ कार सिंपल वाक्य, अब इसमें एडजेक्टिव जोड़ देते हैं। आई हैव अ रेड कार या आई हैव ए फास्ट कार। यहाँ रेड और फास्ट ने कार की विशेषता बता दी, अर्थात एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं। सेंटेंस में हाउ या हाउ मेनी का जवाब देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। दोस्तों, एडजेक्टिव सिर्फ अच्छाई नहीं बताते, ये आकार, रंग, संख्या, नंबर और मात्रा, क्वांटिटी भी बताते हैं। जैसे अ बिग एलिफेंट, एक बड़ी हाथी। 5 पेन्स, 5 कलमे। ए ब्रेव सोल्जर, ये शब्द नाउन के अर्थ को बढ़ा देते हैं। एडजेक्टिव के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण या दोष बताए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण या दोष बताए, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बताए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे सम वाटर, सम मच मिल्क। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो गिनती बताए, जैसे टू बॉयज, मेनी गर्ल्स। क्वांटिटी के लिए पूछे हाउ मच और नंबर के लिए पूछे हाउ मेनी। सिंपल सा, आपको जो उत्तर मिले। संकेतवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये किसी खास नाउन की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। उदाहरण, दिस पेन इज माइन। ध्यान दें, अगर दिस के तुरंत बाद नाउन पेन है तो ये एडजेक्टिव है। अगर दिस के बाद तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन बन जाता है। एग्जाम में ये बारीक अंतर बहुत पूछा। पोसेसिव एडजेक्टिव, ये अधिकार या संबंध बताते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस। यहाँ माई बता रहा है कि घर किसका है। याद रखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप जूनियर स्कूल ऑनलाइन पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जब नाउन के साथ लगकर सवाल पूछा जाए, व्हिच, व्हाट, हुज। उदाहरण, हुज बैग इज दिस। यहाँ हुज बैग के बारे में सवाल कर रहा है, तो यह हुज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया से बना इंडियन, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडियन एक एडजेक्टिव है, जबकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर, शेक्सपियर एक नाम है इसलिए ये नाउन है, लेकिन शेक्सपियरियन ये एक एडजेक्टिव है। डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं होती, ये सामान्य विशेषता बताता है। जैसे एक टाल बॉय, एक लंबा लड़का, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की गई, इसलिए इसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री, ये दो लोगों के बीच तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे टालर, टालर के साथ देन लगता है। राम इज टालर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री, ये सबसे श्रेष्ठ को बताने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे टॉलेस्ट, इसके पहले द लगाना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द अवश्य लगता है। अगर आपको ये हैंड रिटन स्टाइल नोट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कमेंट करें। डिग्री बनाने के नियम, ज़्यादातर शब्दों में ई आर और ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट,
स्मॉलेस्ट कंपैरेटिव डिग्री हो गई और स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। लेकिन बड़े शब्दों, मल्टी सिलेबल शब्दों के साथ वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि डॉलर के साथ मोर लगा दी, नहीं तो ये डबल कंपैरेटिव गलती हो जाएगी। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव किसी नियम को नहीं मानते, इन्हें रटना ही पड़ता है। जैसे गुड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर, सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट। बैड, बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होगी। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होगी। एग्जाम में यह अपवाद अक्सर पूछे जाते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव के सही कान पर। अगर एक ही नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाए तो क्या करें? ट्रिक याद रखिए, ओसास फॉर्म, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑर्गन, मटेरियल, पर्पस। इस क्रम में हम एडजेक्टिव को लगाएंगे। उदाहरण के लिए अ ब्यूटीफुल ओक, ये ब्यूटीफुल लार्ज ओल्ड ब्राउन टेबल। अब दोस्तों बातें हैं कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स के, जैसे फ्यू वर्सेस लिटिल। फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। फ्यू एप्पल्स, कुछ सेब। लिटिल मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है। लिटिल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखें, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होगा और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त। फर्दर, फार्दर, फार्दर दूरी बताने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि फर्दर अगले कदम के लिए प्रयुक्त होता है। एल्डर वर्सेज ओल्डर, एल्डर का मतलब होता है अधिक उम्र वाला। एक ही परिवार के लिए जब प्रयुक्त करना हो, जैसे माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, तो एल्डर का प्रयोग करेंगे। अन्य लोगों या जानवरों या वस्तुओं के लिए ओल्डर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, एल्डर के साथ देन नहीं लगता है, एल्डर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एडजेक्टिव कैसे नाउन की शोभा बढ़ाते हैं। हमने उनके प्रकार भी देखे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पर भी चर्चा की, कुछ खास नियमों को समझा। अगर आप इन नोट्स को बार-बार रिवाइज करते हैं तो एडजेक्टिव्स पर आपकी पकड़ निश्चित ही मजबूत होगी। अगर आप जूनियर स्कूल ऑनलाइन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।